अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB टॉपिकल पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो टॉपिकल पास पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लॉगरिथम है, जिसकी पिछली वीडियो में मैंने 2008 से लेकर 2024 के उसके एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। आज जो हम जनाब सॉल्व करेंगे सीआरक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2008 से लेकर 2024 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, 2008 2008 में जो आपके पास एमसीक्यूज आया था वो सीआरक्यूज आया था, वो आपके पास ये था कि द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड भारत आर अप्रोक्सीमेटली दिस मच एंड दिस मच। अच्छा, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो कोई इतना मुश्किल होना नहीं है। दिस इज रियली अ पीस ऑफ केक। तो राइट दीज पॉपुलेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। चलें जल्दी से लिख देते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूं। तो 1.677 इंटू 10⁻⁴ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। और अगर मैं भारत के लेके आऊंगा तो ये यहां पर, यानी 1.148 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 हो जाएगा आपके पास। ये मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, हमारा 1 मार्क्स कंफर्म हो गया। हाउ मेनी मोर पीपल्स लिव इन भारत देन पाकिस्तान, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, बिल्कुल लिख देते हैं। तो अब दो तरीके हैं, या तो वो माइनस करें, यानी इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से माइनस कर लें और उसको सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। तो ठीक है जी, बी वाला पार्ट मैं यहां कर रहा हूं। 1 1 4 8 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 6 7 700 1 2 3। चलें जी, इसको हम सिंपल कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1148 000 000 माइनस 167 167 700 एंड 000। तो मेरे पास आ रहा है आंसर 980 300 एंड 000। और इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये इधर जाएगा तो आएगा 9.803 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 10⁻⁸ आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बी वाला भी हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। और सी में डिफरेंट है, चलें अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सी को सॉल्व कर लेते हैं। सी कहता है अगर मैं आपको लॉग इसकी वैल्यू ये दूं, यानी अगर आप लॉग बेसिकली ये 10 है, अगर कोई बेस नहीं होगी 10 होगी, 4 6 8 9 अगर आपके पास बराबर है 3.6710, तो मुझे लॉग लॉग किसकी वैल्यू बताएं, 4.689 की। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लें अगर लॉग इसकी है तो ये 3 कैसे आया होगा। 3 ऐसे आया होगा कि आपने इसको यहां मूव किया होगा तो यहां पर ये 3 ऐसे आया होगा। अब ये ऑलरेडी यहां पर मूव है, बाकी नंबर तो सेम है, ये ऑलरेडी यहां पर मूव है। इसका मतलब अब ये 3 आपके पास आएगा नहीं, मूवमेंट अब होगी नहीं। तो इसका सिंपली आंसर आपके पास आ जाएगा लॉग 4। तो यहां पर सिर्फ 0 आएगा और ये मेंटीसा बिल्कुल सेम रहेगा, ये हो जाएगा 0.3670 और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी मेंटीसा करेक्टरिस्टिक, मेंटीसा इसका सेम रहेगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक में चेंजिंग आएगी क्योंकि पहले 3 में मूवमेंट थी, अब की बार कोई मूवमेंट नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। 1 मार्क्स आपका इसमें भी सिक्योर हो गया होगा। ओके जनाब, हमने ये प्रूव करना है। 4 मार्क्स का है आपके पास, हमने इस लॉ को प्रूव करना है। दिस इज रियली इजी पीजी, बिल्कुल आसान है। चले जी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेट करता हूं कि लॉग ए एक्स किसी ए के बराबर है और लॉग ए वाई किसी बी के बराबर है। तो लॉगरिथम की पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब क्या होता है, ए पर स्मॉल ए पर अगर मैं कैपिटल ए पावर दूं तो वो एक्स के बराबर होगा।
और स्मॉल ए पर मैं अगर कैपिटल बी पावर दूं तो वो y के बराबर होगा। ये लॉगरिथम टू मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब की बार आपको मल्टीप्लाई करना है x और y, तो ठीक है मैं x और y को मल्टीप्लाई करता हूं। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। लॉग ए कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय ए कैपिटल बी, और एक्स वाई बराबर हो जाएगा बेसिस सेम, पावर हो जाएंगे 8। और अब मैं बस लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। लॉग बेस मेरी ए है, इक्वल टू के बाद पावर होता है ए प्लस बी, और ये एक्स वाई नंबर ये यहां पर आएगा। तो लॉग ए एक्स वाई, ए मैंने लेट किया था इसके, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। लॉग ए एक्स, बी मैंने लेट किया था ये, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं लॉग ए वाई, और ये मैंने 4 मार्क्स को सिक्योर कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगेन मुझे एक प्रूफ करना है। आपके पास 3 मार्क्स का दिया हुआ है, कहता है लॉग एम एन मुझे प्रूफ करना है इसके बराबर। तो इससे ये शो करना है कि m इज इक्वल टू एन के बराबर है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा। लॉग m n बराबर है 2 लॉग m के। भाई अगर m n होता है तो मैं इसको क्या कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं लॉग, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पर जाओगे तो चले इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं, ये पावर ऊपर चला जाएगा। तो लॉग m एन स्क्वायर, अगर दो लॉग बराबर होते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो भी बराबर होती है। तो इसका मतलब एम एन बराबर होगा किसके? एम स्क्वायर के। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया और मेरे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है? एम इज इक्वल टू एन। और ये मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर ये कंडीशन होगी तो एम इज इक्वल टू एन आपके पास होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके चले जी, अब एक लॉग की क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने को मिला है। इसमें से एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, वेरी इजी पीजी। अब इसको पहले कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 4 पर अगर मैं 1/2 पावर दूंगा तो इसका आंसर आएगा 3x-3 के बराबर। तो 4 का पर रेडिकल आ गया है सिंपल सा। 3x-3, 4 का रेडिकल 2 होता है। 3x-3, 3 वहां पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद 5 बराबर हो जाएगा 3x के। 5/3 इज इक्वल टू x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अगेन क्वेश्चन आपके पास सोल्यूशन आया है, ए फाइंड करना है। वही वाली बात, ए पर पावर 3 दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 343। अब खाली मुझे एक ऐसी बेस ढूंढनी है जिस पर 3 पावर दूं और आंसर आपके पास 343। तो कैलकुलेटर से अगर चेक कर लें, मेरे ख्याल में 7 पर अगर मैं पावर 3 दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 343। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 पावर 3, 343 के अगर पावर बराबर होते हैं तो बेसिस भी बराबर होती है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, कहता है लॉग ए एम माइनस लॉग ए एम माइनस 2 आपके पास बराबर है 1 के। फाइंड m इन टर्म ऑफ a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है आपके पास। खैर, तो मुझे इसमें से m की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ a। वेरी सिंपल, इसको कन्वर्ट कर ले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a को 1 पावर दूंगा तो वो बराबर हो जाएगा m-2 रेडिकल के। तो ये लॉग की फॉर्म में था, मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। a पर 1 पावर दूंगा तो इसके बराबर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा ताकि मैं क्या कर सकूं? इसको रेडिकल रिमूव कर सकूं। ये खत्म हो गया। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा m-2 के, और m की वैल्यू फाइंड करनी, 2 को वहां शिफ्ट कर दें। ए स्क्वायर +2 बराबर हो जाएगा m के। तो मैंने m की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म ऑफ a। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ बिल्कुल आ गई होगी और बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, अगेन वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन आपके पास आया है। यहां पर
x पर अगर 3 पावर दूंगा तो आंसर 729 के बराबर आएगा। अब अगेन मुझे चेक करना होगा कि मैं 729 को किस नंबर के 3 पावर पे लिख सकता हूं। तो मेरे ख्याल में 9 पावर 3, यस, 9 पावर 3 आपके पास बराबर होता है 729 के। तो जनाब इसका मतलब अगर पावर बराबर है तो वही बेसिस भी बराबर होंगी, तो x की वैल्यू 9 होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। इजी पीजी क्वेश्चंस हैं, बार बार आपके पास आ रहे हैं। अगेन दोस्तों, अगेन वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 1/2 कैंसिल कर दूंगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, तो क्या बचेगा, log 4 3x माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। फिर वही वाली बात, बेस पावर नंबर, -2 उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 3x, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ओके, चलें जी, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सप्रेस दिस वन इनटू सिंगल लॉगरिथम। चलें इसको भी कर लेते हैं। पहली बात, अगर माइनस में होता है दोस्तों तो लॉग एक दफा लिखते हैं और वो उसको डिवाइड में लेके जाते हैं। देखो इन दो लोगों को, एक लॉग को एक दफा लिखा और इनकी वैल्यूज को डिवाइड में लेके जाएंगे, ये प्रॉपर्टी है माइनस वाली। और अगर आपके पास नंबर पहले हो तो वो पावर बन जाता है। तो जनाब मैं p पर 1/2 पावर दे रहा हूं। अगर बीच में प्लस हो, 2 लॉग हो, तो एक लॉग लिख के आप जो उनकी वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हो, और फाइनली आंसर ये हो सकता है mn, और ये p 1/, इसको मैं रेडिकल भी कह सकता हूं। तो जनाब ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, एक लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, ओके, इजी पीजी क्वेश्चंस हैं। कहता है log 3x इज इक्वल टू m, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फॉलोइंग इन टर्म ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ऑलरेडी पता है भाई, 3 पर अगर हमने m पावर रखा होगा तो वो x के बराबर होगा। ये x की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा कहता है आपको क्या फाइंड करना है, log 3x/3 की वैल्यू। चले इसको भी कर लेते हैं भाई, अगर डिवाइड में हो, एक लॉग हो, तो फिर ये माइनस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है, बेस 3 है और ये 3 बाद में आ जाएगा। अब मुझे इन टर्म ऑफ m फाइंड करना है, तो log 3x m के बराबर है, इसकी जगह m लिख दिया। हमेशा ध्यान में रखें, बेस और नंबर सेम होगा तो वो 1 के बराबर होगा, तो ये भी मैंने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म ऑफ m। ओके, देखें कोई और चीज दिया हुआ है, नहीं जी। नेक्स्ट, ये भी हमारे पास खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर, ओके जी, अगेन मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, दिस इज इजी पीजी। ओके, चलें, अभी अगर प्लस में है तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस लॉग 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और अगर ये आपके पास बीच में माइनस है तो फिर ये लॉग दो लॉग होंगे, उसको एक लॉग करेंगे और ये नंबर में डिवाइड करूंगा इसके। ठीक है, तो ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डिवाइड के लॉ में। और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, पर मैं ये तरीका यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर कैंसिलेशन हो जाएगी, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो क्या बचेगा हमारे पास, लॉग 3 और 3 यानी 3 पावर 2। मैं इसको अलग लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू log 3, ये 3 बचा और ये 3, तो मैं इसको 3 पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, नीचे 1 लिखने लिखे आपकी मर्जी होती है। अब मैं क्या करता हूं, पावर पहले ले आता हूं, तो पावर पहले आ जाएगा log 3, ये मैं सिर्फ लॉ यूज कर रहा हूं, जो हमारे प्रॉपर लॉज हैं वो मैं यूज कर रहा हूं। ओके नेक्स्ट, अगर 3 3 हो तो वो आपके पास 1 के बराबर होता है, सो हमारे पास 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट 2018,
अच्छा जी, मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, कोई भी बेस हो अगर ये 1 हो तो फिर ये 0 के बराबर होता है, अगर बेस और नंबर सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है। ओके, log 6 1 कोई भी बेस हो अगर 1 तो ये 0 के बराबर होता है, और मैं इसको लिख सकता हूं log 6, बल्कि मैं इसमें बेस चेंजिंग लॉ भी यूज कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। बेस चेंजिंग लॉ क्या होता था? log a b आपके पास किसके बराबर होता था? log कोई और बेस c, ये ऊपर b इधर आता था, और log बेस सी ए। तो जरा आप नोटिस करें, दोनों की बेसिस सेम है, तो आपके पास ये बी है और ये ए है। तो मैं चाहूं तो इसमें बेस चेंजिंग लॉ भी लगा सकता हूं, यानी इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं लिखूंगा लॉग, अब ये 6 बेस कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास। तो जो यहां नंबर आएगा यानी 216, वो यहां पर आएगा, और जो यहां नंबर होगा वो बेस बन जाएगी। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा आपको फिर मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर आपके पास किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। इससे चले इससे थोड़ा सा आसान वाला तरीका यूज कर लेता हूं, क्योंकि बेस चेंजिंग लॉ यूज करूंगा तो फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, और मैं अगर कुछ और यूज करूंगा तो ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। जैसे कि कुछ और का मतलब मेरा क्या है, वो ये है। तो मैं 216 को लिख सकता हूँ 16 पावर 3, और 36 को लिख सकता हूँ 16 पावर 2। जीरो को हटा देता हूं, अगर पावर होता तो पावर पहले आ जाता है, log 6 पावर पहले आ जाएगा, log 6 ये बता चुका हूं ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां भी 1, यहां भी 1, तो 3/2, 1 1, तो फाइनली आंसर 3/2 हो जाएगा। अगर उससे कन्वर्ट करता था तो फिर थोड़ी सी और ज्यादा स्टेप बढ़ जाते, मेहनत करनी पड़ जाती। ओके, नेक्स्ट 2023 पे आ चुका हूं। अच्छा जी, ये कैसे आया था? log 3 अगर इसके बराबर हो तो log 81 की वैल्यू बताएं। ठीक है, इजी पीजी है ये भी। log 81 को लिख सकता हूं 3 पावर 4 में, 4 पहले ले आया, log 3 4, और log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771, तो ये हो जाएगा 4 28 2 28 33 16 17 18 19। तो ये गालिबन शायद ऐसा होगा, मैं फिर भी कैलकुलेटर चेक कर लेता हूं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.04771, जी 1 पॉइंट, बिल्कुल यही आंसर आपके पास होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। इजी पीजी है, बिल्कुल इजी पीजी, आसान से क्वेश्चंस हैं। और लास्ट 2024 में लास्ट ईयर आया था आपके पास। चलिए जी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो बीच में प्लस है, दो लॉग हैं, तो मैं एक दफा लॉग लिखूंगा, बेसिस सेम है, बेसिस सेम होना शर्त भी है, दो दो, और खाली वैल्यूज को आपस में क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो इसका मतलब ये बराबर हो गया log 2x-1/8 = 0। तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 पर अगर मैं 0 पावर दूंगा तो वो बराबर होगा x-1/8 के। ओके, अगर मैं 2 पे 0, ये 1 के बराबर होता है, x-1/8 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 = x-1, 1 वहां मूव करेंगे तो ये माइनस का 1 वहां जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू 9 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, और ऑफ कोर्स आपने पैटर्न देखा होगा कि अब वो मुश्किल लॉगरिथम के क्वेश्चंस दे रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। खैर, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो भी देखने में मजा आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।